नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीके एडुवर्ल्ड पर। और आज मैं लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के द्वारा आरकेएसएमबी के आकलन राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के द्वितीय आकलन के परीक्षा कार्यक्रम को घोषित कर दिया गया है। इस आकलन के अंदर इनकी दिनांकवार और वार के अनुसार किस समय व अवधि पर कौन-सी कक्षाओं के कौन-कौन सी परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाना है, इसका संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन जिसमें हम चर्चा करेंगे आरकेएसएमबी के अर्थात राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के द्वितीय आकलन के परीक्षा कार्यक्रम के बारे में। तो इस कार्यक्रम के अंदर हम देखते हैं साथियों, परीक्षा कार्यक्रम द्वितीय के अंदर दिनांक 17 दिसंबर से इन परीक्षाओं को 17 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। यानी कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया है वो 17 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच आरकेएसएमबी के आकलन के द्वितीय आकलन का आयोजन किया जाना है। शनिवार से मंगलवार संडे का ऑफ रहेगा। तो कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों का कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों का कौन-सा आकलन हमें करना है, कक्षा 3 से विद्यार्थियों का किस दिनांक को कौन-सा आकलन किया जाना है, इसकी चर्चा हम करेंगे। दिनांक 17 दिसंबर 2022 को दिनांक 17 दिसंबर 2022 शनिवार को प्रातः 10:30 से 11:30 बजे के बीच कक्षा 3 की हिंदी विषय का, कक्षा 4 की अंग्रेजी विषय का और कक्षा 5 की हिंदी विषय का आकलन किया जाना है। तो साथियों, इसका जो समय रहेगा 10:30 से 11:30 बजे तक संपूर्ण राज्य में एक ही समय अवधि के अंदर इस परीक्षा को लिया जाना है। 19 दिसंबर 2022 को सोमवार को प्रातः 10:30 से 11:30 कक्षा 3 में अंग्रेजी, कक्षा 4 में हिंदी और कक्षा 5 में गणित विषय का आकलन करना है। और 20 दिसंबर 2022 को मंगलवार प्रातः 10:30 से 11:30 बजे कक्षा 3 के अंदर आपको गणित विषय का आकलन करवाया जाएगा, कक्षा 4 में गणित विषय का आकलन होना है और कक्षा 5 में अंग्रेजी विषय का आकलन होना है। तो ये समय अवधि थी कक्षा 3, 4 और 5 को किस दिनांक को कौन-सी परीक्षाएँ आयोजित करवानी है। इसके साथ ही कक्षा 6, 7, 8 में दिनांक 17, 19 और 20 दिसंबर को कौन-सा आकलन करवाना है, वो हम चर्चा करते हैं। 17 दिसंबर को प्रातः 10:30 से 11:30 कक्षा 6 में अंग्रेजी विषय का, कक्षा 7 में हिंदी विषय का और कक्षा 8 में अंग्रेजी विषय का आकलन करना है। इसी प्रकार 19 दिसंबर 2022 सोमवार को कक्षा 6 के अंदर हिंदी विषय का, कक्षा 7 में अंग्रेजी विषय का और कक्षा 8 में हिंदी विषय का आकलन आपको करना है। इसी प्रकार 20 दिसंबर 2022 की बात करें, जो अंतिम दिन होगा आकलन का, उस दिन कक्षा 6 के अंदर अंग्रेजी विषय का, कक्षा 7 में गणित विषय का और कक्षा 8 में गणित विषय का आकलन करना है। इसके साथ ही साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जितने भी आकलन हैं संपूर्ण राज्य में एक ही समय पर आयोजित करना है और उसका समय रहेगा प्रातः 10:30 से 11:30 के बीच। और इस आकलन का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो भी रहेगा 17 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच, अर्थात 17 दिसंबर, 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को सेम समय के ऊपर आपको इन आकलन को आयोजित करवाना है। इसके साथ ही साथियों, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश सरकार ने जारी किए हैं इस आकलन को करवाते समय कि हमें क्या-क्या करना है। तो वो निर्देशों के बारे में बात करें तो पहला जो निर्देश दिया गया है कि परीक्षार्थी एवं शिक्षक परीक्षा की दिनांक और समय का पूरा ध्यान रखें, अर्थात दिनांक और टाइम का आपको पूरा ध्यान रखना है। अपने विद्यार्थियों को भी ये टाइम टेबल बता देना है ताकि उस दिनांक को परीक्षार्थी है वो तैयारी कर आए। दूसरी चीज़, कक्षा 3 से 5 तक के जो परीक्षार्थी है प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नाम और रोल नंबर अंकित करेंगे तथा प्रश्न पत्र में ही सही विकल्प के वर्ग में इस प्रकार का सही का निशान लगाएंगे। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण बात, प्रश्न पत्र को हल करवाते समय आपको जो चेक बॉक्स है उसमें टिक का निशान लगाना है, उसको काला नहीं करवाना है, उसको क्रॉस नहीं करवाना है। जो सही विकल्प होगा उसके सामने टिक का निशान लगाना है। ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है। इसके अलावा हम बात करें कक्षा 6 से 8 के जो परीक्षार्थी हैं, उनको प्रश्न पत्र के साथ ही उपलब्ध करवाई गई ओसीआर शीट पर निर्धारित स्थान पर स्वयं का नाम, कक्षा, रोल नंबर तथा विषय अंकित करेंगे तथा इस शीट में ही सही विकल्प
के वर्ग में इस प्रकार का सही निशान लगाएँगे। तो जो सही विकल्प है, अब देखो इसमें एक महत्वपूर्ण बात कक्षा 3 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए एक महत्वपूर्ण बात ये है कि परीक्षार्थी जो 3 से 5 के परीक्षार्थी है उस प्रश्न पत्र में ही टिक लगाना है और कक्षा 6 से 8 के लिए एक अलग से ओसीआर सीट आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो मतलब 6 से 8 के लिए अलग से ओसीआर सीट होगी और कक्षा 1 से कक्षा 3 से 5 के लिए प्रश्न पत्र के अंदर ही ओसीआर सीट आपको प्रदान की जाएगी। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें, कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र में आपको टिक नहीं लगवाने हैं, अलग से जो ओसीआर दी गई है उसी के अंदर टिक लगवाया जाना है। चौथा जो अपना महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके अंदर आपको क्या करना है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र अथवा ओसीआर सीट को मोड़े नहीं। इसे शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा अतएव सीधा रखा जाना। अगर आप ओसीआर शीट को मोड़ लेते हैं तो फ़ोटोज़ क्लियर नहीं आएगी और ओसीआर को सही तरीके से आप अपलोड नहीं कर पाएँगे। इसके अलावा जो चौथा बिंदु है, आरकेएसएमबी के आकलन के तहत ये द्वितीय आकलन स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त राजकीय विद्यालयों के अंदर आयोजित किया जा रहा है। अर्थात ये आकलन शिक्षा विभाग के जितने भी राजकीय विद्यालय हैं, उनके अंदर ये आकलन आयोजित किया जा रहा है। तो इसके लिए आप तैयार रहें 17 दिसंबर 2022 को। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर साथियों आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित, आकलन से संबंधित नवीनतम अपडेट आपको समय-समय पर मिलते रहें। और एक बार सब्सक्राइब करके हमारे को मोटिवेशन ज़रूर प्रदान कीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहें। धन्यवाद साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए।